रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग चल रही है, जिसे वर्ल्ड वॉर का नाम भी दिया जा रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, जहां पर परमाणु अध्याय की भी बात की जा रही थी, जहां पर 500 किलो का बम भी गिर चुका है। बहुत ही खतरनाक दौर है, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक दौर है। लाखों लोगों का पलायन हो चुका है। आंकड़ा यूएन की तरफ से दिया गया है कि 2 मिलियन 20 लाख लोग, ये सबसे बड़ा पलायन किसी देश में विश्व युद्ध द्वितीय के बाद देखने को मिला है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भारत में जो ऑपरेशन गंगा चलाया गया, भारत में ऑपरेशन गंगा की वजह से यूक्रेन में फंसे हजारों की संख्या में भारतीयों की स्वदेश वतन वापसी सुनिश्चित हो पाई। आंकड़ा 20,000 के करीब है। जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग, युद्ध के मैदान में देवदूत। ऑपरेशन गंगा का रक्षा कवच। यूक्रेन के शहरों में तबाही और बर्बादी के इस भयावह मंजर के बीच लगातार शोले धधक रहे हैं। युद्ध के इस डरावने उन्माद के बीच उम्मीद की किरण ये तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें जंग के इतिहास में एक ऐसा रक्षा कवच माना जा रहा है जिसकी बदौलत अब तक हजारों भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। सच तो यह है कि रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में एक एक घंटा, एक एक पल, एक एक मिनट उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल भरा है, बहुत संकट भरा है, जिनके अपने अभी उस वॉर जोन में फंसे हुए हैं, जहां पर जंग चल रही है, जहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम मारे जा रहे हैं, 500 किलो के बम मारे जा रहे हैं, शहर के शहर तबाह कर दिए गए हैं। उन परिवारों के लिए बहुत संकट वाला समय। ऐसे ही कई भारतीय परिवार भी है जिनके अपने इससे पहले वहां पर कुछ फंसे हैं, इससे पहले कुछ फंसे भी हुए थे। लेकिन यह भी सच है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के जरिए बहुत जल्दी हजारों की संख्या में ऑपरेशन गंगा के जरिए वतन वापसी कराई कई भारतीयों की। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है। 7 मार्च तक आए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 83 फ्लाइट के जरिए 17,100 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। अकेले 7 मार्च को ही 7 फ्लाइट के जरिए 1250 से ज्यादा लोगों की वापसी हुई। हमारी कोशिश है कि बच्चों को निकाला भी जाए, बातचीत भी की जाए कि कैसे उनकी चीजें आगे चलेंगी और सुरक्षित उनको उनके घर तक पहुंचाया। ऑपरेशन गंगा की तेजी का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि फंसे हुए 20,000 भारतीयों में 80% से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। इतना ही नहीं, हंगरी और पोलैंड से एयरलिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। खास बात यह कि इस पूरे अभियान में इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर की 10 उड़ानों से 2056 यात्रियों को वापस लाया जा चुका है। उधर यूक्रेन के वॉर जोन कहे जाने वाले सुमय से भी 694 भारतीय छात्रों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, मोल्दोवा, ये वो देश है जिनके जरिए भारतीयों की ऑपरेशन गंगा के तहत पश्चिमी बॉर्डर से वतन वापसी कराने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इसके लिए हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह, तमाम मंत्रियों को पोलैंड से सटे, यूक्रेन से सटे बॉर्डर्स पर भेजा गया, यूक्रेन से सटे देशों में भेजा गया। जनरल वीके सिंह यहां पर थे जहां पर इस वक्त मैं हूं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, और ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों की संख्या में, बल्कि 20,000 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश वापसी, वतन वापसी कराई गई। खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मौत के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। हर किसी को यूक्रेन में फंसे अपने लोगों की चिंता सता रही थी। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन गंगा जैसे अभियान को न सिर्फ धार दी गई, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी रूस और यूक्रेन की सरकार से लगातार बातचीत होती रही। इस अभियान को लेकर सरकार की गंभीरता को भी ऐसे ही समझा जा सकता है कि इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA दिन रात अपनी ड्यूटी में जुटी है। MEA की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जब से ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ है, तब से लेकर 7 मार्च की दोपहर तक कंट्रोल रूम 12,582 कॉल अटेंड कर चुका है, जबकि 9,131 ईमेल भी कंट्रोल रूम को मिल चुके हैं। खार्किव से पूरा इवैक्यूएशन हो गया है, पेसोचिन से हो गया है,
सिर्फ एक स्थान है, उसका नाम है सुमी। सुमी में इस समय हमारे कोई कल रात को 700 बच्चे थे, पर 694 एग्जैक्ट। और मैंने आज सुबह जब कंट्रोल रूम में बात की, वो इस समय अभी आपके इस इंटरैक्शन से पहले मैंने they were already in buses and moving out of Sumy to a place called Poltova. रूस और यूक्रेन के बीच जंग की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हालात नाजुक मोड़ पर पहुंचते जा रहे हैं। गोले और बारूद से सुर्ख हो चुके आसमान को देखकर हर कोई डरा और सहमा है। ऐसे में ऑपरेशन गंगा को लेकर जिस तरह की सतर्कता और तेजी दिखाई गई है, वो न सिर्फ भारतीय छात्रों के लिए रक्षा कवच साबित हुई, बल्कि इस अभियान ने एक बार फिर वैश्विक मोर्चे पर भारत का मान बढ़ाया है। इन 13 दिनों के युद्ध के बाद यूक्रेन को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि वो रूस को हरा तो नहीं सकता। हाँ, रूस की जीत को लंबे समय तक टाला जरूर जा सकता है। उसके पीछे की रणनीति है गुरिल्ला वॉर। कहा यह जा रहा है ज़ेलेंस्की के आदेश पर आम लोगों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है। न सिर्फ आम लोगों को, बल्कि ये बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जगह जगह रूस के सैनिकों पर गुरिल्ला अटैक्स हो रहे हैं। रूस के सैनिक गुरिल्ला अटैक्स कर रहे हैं और वो रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। बार बार इस तरह की रिपोर्ट कई जगह से आ रही है। लेकिन सवाल यह कि गुरिल्ला वॉर के दम पर जो ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि ये गुरिल्ला नीति जो है वो क्या रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत पर भारी पड़ेगी? युद्ध के नतीजे को टाला तो जा सकता है, लेकिन रूस को जीतने से क्या गुरिल्ला नीति या गुरिल्ला वॉर के दम पर जीत पाएंगे ज़ेलेंस्की, यूक्रेन? Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. पुतिन की सेना के विरुद्ध ज़ेलेंस्की का गुरिल्ला युद्ध। Сьогодні 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक योद्धा की तरह जंग के मैदान में डटे हैं। वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर रूस को जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना और वहां की जनता चुन चुन कर रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। ज़ेलेंस्की की अपील पर रूस के खिलाफ इस गुरिल्ला युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक शामिल हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों विदेशी लोगों ने भी आवेदन किया है। यूक्रेन के लवीव शहर में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की आर्मी के जवान आम लोगों को हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी के साथ ही गुरिल्ला युद्ध के दौरान रूस के सैनिकों पर कैसे छिपकर अटैक किया जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं।